मुझे अपने काम से प्यार है, थोड़ी तलवारबाजी का अभ्यास कर लेती हूँ। नमस्कार, मैं यहाँ पर डॉक्टरी जांच करने के लिए आई हूँ। पहले मुझे दिखाओ कि इसके अंदर क्या है। नहीं, हमें ऐसे डॉक्टरों की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ से जाओ। नहीं, मुझे जांच करना जरूरी है, ये मेरा काम है। अगर तुम मुझे जेल नहीं जाने देना चाहती हो तो मुझे तुम्हारी जांच करनी होगी इसके साथ। तो तैयार हो जाओ। नहीं, बेहतर होगा तुम कैदी का उपचार करो। प्लीज। वो बीमार लग रहा है, देखो वो यहाँ है। डॉक्टर, जाओ उसे देखो। क्या पर हाँ, सच में मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। लगता है वो सच में बीमार है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, एनिमा एक निजी मामला है। देखो एंडी, मैं तुम्हारे दोस्त को ले आई हूँ, तुम्हें इससे मिलकर खुशी होगी। तो कैसा लगा? यही तुम्हारा दोस्त है ना? दोस्त नहीं, ये एक बिल्ली है और मेरा दोस्त तो मुझे लगता है मुझसे गलती हो गई, लेकिन चिंता मत करो, मैं फिर आऊंगी। आजो, आजो। ठीक है, तुम आ जाना, पर अभी जाओ, मुझे बिल्लियों से एलर्जी है। आजो। परेशान मत हो, मेरे पास सही दवा के साथ एक सिरिंज है। अब मैं तुम्हें इंजेक्शन दूंगी और ये भयानक एलर्जी गायब हो जाएगी। नहीं, इंजेक्शन जरूरी नहीं है। अच्छा होगा अपनी बिल्ली को पकड़ो, नहीं तो वो भाग जाएगी। मैं किसी भी तरह अपने आप को संभाल लूंगा। अब मेरे पास एक स्वादिष्ट लंच है। बिल्ली कहाँ से आ गई? कोई बात नहीं बिल्ली, मुझे माफ करो, लेकिन मुझे तुम्हें घर से बाहर निकालना होगा। जाओ यहाँ से। अरे, लगता है किसी ने हमें देख लिया है। जब तक पुलिस को होश नहीं आता, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अगली बार सूट बदलना होगा। नमस्ते, मैं सफाई करने आई हूँ, मुझे जाने दो। नहीं, सबसे पहले मुझे तुम्हें अच्छी तरह से चेक करना होगा। हो सकता है तुम कुछ खतरनाक या अवैध सामान लाई हो। मैं सिर्फ एक क्लीनर हूँ। कुछ मिला? नहीं, लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। तुम्हें किटकैट चाहिए? मेरे पास है। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यह मत सोचो कि काम से ज्यादा चॉकलेट मेरे लिए जरूरी है। मुझे दिखाओ बाल्टी में क्या है। बाल्टी में कुछ भी नहीं है। अभी क्या करूँ? बिल्कुल सही। आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं? मेरे पास आपके जैसे 10 और घर है, इसलिए मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। क्या हो रहा है? ठीक है, बाहर निकलो, कम से कम सफाई तो होगी। वाह, धन्यवाद। एंडी, मैं तुम्हारे दोस्त को ले आई हूँ। तीनों मिल गए। 3? लेकिन वो तो सिर्फ एक ही है। नहीं हो सकता, मुझे 3 सुनहरी मछलियाँ मिली थी। मछली? मछली को दोस्त कौन कहता है? ये वो नहीं है मेरे दोस्त। चुप रहो, पुलिस आ रही है। मछली को छुपाना होगा। छिपाना? मैं क्या करूँ? मैं उन्हें कहाँ रखूँ? अच्छा, टॉयलेट में ठीक रहेगा। पानी भी है, इसमें मछलियाँ सुरक्षित और स्वस्थ रहेंगी। उम्मीद है उसे शक नहीं होगा। यहाँ क्या चल रहा है? सारा पानी फर्श पर क्यों है? तुम क्यों आई हो? मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। अरे, तो हम तुरंत जगह खाली कर देते हैं। मुझे विश्वास है जेन मेरे दोस्त को ढूंढ सकती है। मेरा दोस्त, इसके बिना मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे अपने कुत्ते की बहुत याद आती है। हेलो, मेरा नाम जेरी है और मैं तुम्हारी तकनीक की जांच करने आया हूँ। ये मेरा सूटकेस है, इसे देखो, सब कुछ ठीक लग रहा है। मैं तुम्हें अंदर जाने दे सकती हूँ, अंदर जाओ। लेकिन रुको, सबसे पहले तुम मेरी कुर्सी को देख सकते हो, ये टूट गया है। कुर्सी? हाँ, ऐसा होता है। यहाँ सब कुछ सरल है, हमें चाहिए एक स्कॉच टेप। स्कॉच? हाँ, अंदर जाओ। ओके। फिर से अधिकारियों ने सबसे सस्ते कारीगर को बुलाया है। जाओ। यहाँ बस रोशनी की समस्या है। क्या तुम बल्ब को इसमें फिट कर सकते हो? क्यों नहीं? मेरे लिए बहुत आसान है। अब हमें यह सोचना है कि एंडी तक कैसे पहुंचा जाए। ऐसा करने के लिए हमें दीवार में एक बड़ा छेद करना होगा। इसके लिए एक हथौड़ा चाहिए। हाँ, जेल की दीवारें बहुत मजबूत होती हैं। ठीक है, मेरे पास एक ड्रिल है। यह क्या है? लगता है कुछ अलग ही करना होगा। अब यह काम करेगा। वहाँ क्या हो रहा है? चिंता न करें, बस आपको एक बल्ब डालना है।
अंत में एंडी अपने दोस्त को देखेगा। मेरा दोस्त कहाँ है? वो निश्चित रूप से ऐसे छेद में फिट नहीं होगा। क्या वो एक चूहा है? क्या हुआ? दीवार में चूहा कहाँ है? अरे नहीं! इससे पहले कि बहुत देर हो जाए भागो। नमस्ते, मैंने एक खतरनाक अपराधी को पकड़ा है। यह नेवला चोर है। हमें उसे एक सेल में रखना होगा। वाह, हर कोई लंबे समय से उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। चलो, सेल उस तरफ है। मेरा केला कहाँ है? वहाँ क्या चल रहा है? जेन, तुमने मेरे दोस्त को ढूंढ लिया? हाँ, वह यहाँ है। अपने दोस्त को देखकर खुशी हुई। दोस्त? लेकिन ये नेवला है, ये भयानक है। ये मेरा दोस्त नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है? एक सेकंड रुको। तुम पुलिस नहीं हो। मुझे तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। अरे ओ, मेरे सारे हथियार कहाँ हैं? लगता है ये चोर वाकई में बहुत चालू है। यह क्या है? ओ नहीं, यही सही समय है। माफ करना, लेकिन अब हमें जाना होगा। रुक जाओ, मैं अभी भी तुम्हें पकड़ सकती हूँ। नहीं, तुम नहीं पकड़ पाओगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ओह, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यह लो केला। आज के लिए यही तुम्हारा खाना है। हेलो, मैं कैदी के लिए खाना लाया हूँ। ओके। आशा है कि अंदर कोई जानवर नहीं है। हाल ही में किसी ने नेवले को लाने की कोशिश की थी। अरे तुम क्या कर रही हो? खाने में जानवर कहाँ से होगा? ये गलत है। हाँ बिल्कुल, क्या मैं चिकन रख सकती हूँ? मुझे बहुत भूख लगी है। निश्चित रूप से। बॉन एपेटिट। धन्यवाद, आखिर मैं खा सकती हूँ। एक सेकेंड, ये फर कहाँ से आया? मुझे लगता है कि मुझे पता है। एंडी, ये मैं हूँ। जेन, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। सच्ची में? आखिरकार मैं इंतजार करके थक गया हूँ। मैंने 2 घंटे तक उसका पीछा किया। तुम्हारा दोस्त तेज और फुर्तीला है। यह मेरा दोस्त नहीं है, ये एक खरगोश है। चुप रहो, पुलिस आ रही है। मैं सब कुछ समझ गई। ये फिर से तुम हो और तुम फिर से जानवर लाने की कोशिश की हो। क्या? कौन सा जानवर? कमर के नीचे, वे वहाँ है। क्या? नहीं, वहाँ कोई नहीं है। तुम इसे साबित नहीं कर सकती। नहीं हो सकता, अंदर एक जानवर जरूर है। मैंने खुद चिकन पर बाल देखा है। देखो, कोई भी नहीं है। तुम हम पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। नहीं, मुझे ये मिल जाएगा। मुझे पता है कि तुम उसे कहीं छुपा रही हो। तुम क्या कह रही हो? मैंने कुछ नहीं देखा। वो केवल मुझे खाना देने आई थी। कितना होशियार खरगोश है। वो मेरे टोपी में छिप गया था। रुको, तुम कहाँ जा रही हो? Could you please? देखो, मैं एंडी को देखने आई हूँ। मैं उसकी पत्नी हूँ। हमारा एक परिवार और एक छोटा बच्चा है। क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? हमारा बच्चा अपने पिता को बहुत याद कर रहा है। बच्चा? बिल्कुल, अंदर जाओ। एंडी ने अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं कहा। एंडी, हे, मैं हूँ फिर से। और ऐसा लगता है कि इस बार मैं तुम्हारे दोस्त को आखिरकार ढूंढ ली हूँ। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा दोस्त एक कुत्ता है? दोस्त, आखिरकार तुम मेरे साथ हो। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। इसे यहाँ दो। वो मोटा हो गया, इसलिए सलाखों में नहीं आ रहा है। देखो, वो भाग रहा है। मुझे सॉसेज बहुत पसंद है। अब क्या हुआ? पुलिस स्टेशन चिड़ियाघर में क्यों बदल गई है? अरे कुत्ता कहाँ जा रहा है? बचाओ, मदद करो, मुझ पर हमला किया गया है। एंडी को बाहर निकालने का मौका मिल गया और चाबियां यहीं पर हैं। क्या तुम मुझे बाहर निकाल सकती हो? हाँ, तुम अभी मुक्त हो जाओगे। बस सही चाबी चुनना है। मुझे लगता है मैं कि इस जानवर को कैसे शांत किया जा सकता है। क्या तुम्हें सॉसेज चाहिए? मैं जानती थी यह काम करेगा। अब जाओ, तुम भी अब जेल में जाओगे।
रही हो? कुछ नहीं, मैं असल में बस खड़ी हूँ। मेरे दोस्त, अब तुम अपने मालिक के साथ रहोगे, लेकिन तुम दोनों को जेल में ही रहना पड़ेगा। हुर्रे दोस्त, आखिरकार हम एक साथ हैं। और मैं घर जा सकती हूँ। नहीं, तुमने इस पुलिस स्टेशन को चिड़ियाघर में बदल दिया था, इसके लिए तुम्हें भी जेल में ही रहना होगा। अब मुझे शांति मिलेगी। मैं जा रही हूँ खाना खाने। अंदर बहुत भीड़ हो गई है, हमें निकालो यहाँ से। जी नहीं, अब आप तो यहीं आराम करो। चलो कुछ आसान से शुरू करते हैं। मेरे लिए स्वादिष्ट पास्ता पकाओ। आसान है, यह हो जाएगा। मैं पास्ता पका सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कुछ सोचूंगा। लगता है ये काफी आसानी से किया जा सकता है। मुझे बस स्पैगेटी को उबलते पानी में डालना है, लेकिन वे इस बर्तन के लिए बहुत लंबे हैं। मुझे उन्हें पानी में डुबोने की जरूरत है। बेशक ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपने हाथों से है। आह, कितना गर्म है मेरे हाथ। ऐसा कौन करता है? बस नूडल्स को पैन की पेरीमीटर के आसपास फैलाना होगा। वे पकेंगे और धीरे धीरे खुद पानी में गिर जाएंगे। ये बहुत आसान है। नूडल्स, यह किस तरह का स्टोर से खरीदा हुआ सामान है? सबसे अच्छे स्पैगेटी अपने हाथों से बनाई गई होती है। मैं अपने रेस्तरां में केवल ऐसे पास्ता परोसती हूँ। वैसे इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुख्य बात अपनी नौकरी से प्यार करना है। स्पैगेटी को खुशी से बनाएं और इसे एक असामान्य काला रंग बनाने के लिए मैं थोड़ा फूड कलरिंग जोड़ूंगी और मैं अच्छे से डो बनाऊंगी पहले। उसके बाद मैं इसमें यह रंग मिला देती हूँ। यह अच्छा रहेगा। देखो, यह अभी से अच्छा लग रहा है। हाँ, ये ठीक है, बढ़िया है। डो तैयार है। अब हम इसे ठीक से रेस्ट करने देते हैं, इस तरह से। चलो थोड़ा इंतजार करते हैं। ओह, बहुत देर लग रहा है। वैसे यह सब बहुत आसान तरीके से भी किया जा सकता है। क्या बस हो गया? देखो, बिल्कुल भी देर नहीं लगा। लेकिन बस ऐसे डो से स्वादिष्ट स्पैगेटी नहीं बनेगा। तो पहले डो को अच्छी तरह से बेलना है। चलो करते हैं। और फिर इसे एक विशेष चाकू से पतले स्ट्रिप्स में काटना है। देखो, अब इसे सॉस पैन में डाल सकती हो। Okay. कुछ मिनट और तुम्हारे जीवन की सबसे अच्छी स्पैगेटी तैयार हो जाएगी। और अब यह ऑक्टोपस को तलने का समय है। वे पास्ता में सोफिस्टिकेशन जोड़ देंगे। ये बहुत महंगा लग रहा है। दादी, आप क्या कर रही हैं? केचप? ये घिनौना है। मुझे यह पसंद है। यहाँ क्या चल रहा है? टॉम, तुम क्या कर रहे हो? मैं नूडल्स को बर्तन से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और वो किसी भी तरह से प्लेट में गिरना नहीं चाहती। चिंता मत करो, तुमने स्पैगेटी को थोड़ा ज्यादा पका दिया है। और अब मैं क्या करूँ? ठीक है, स्पैगेटी को छोड़ देता हूँ। पास्ता को बहुत तेज और स्वादिष्ट बनाने का एक तरीका है। इसके लिए मुझे कोरियाई पोरेरो नूडल्स का एक बॉक्स चाहिए। यह सिर्फ स्वादिष्ट नहीं है, बल्कि इतना रंगीन भी है। उफ, क्या गड़बड़ है। तुम सिर्फ मुझसे जल रहे हो। लेकिन केट निश्चित रूप से मेरे नूडल्स को चुनेगी। चलो देखती हूँ। मुझे लगता है मैं इन काले स्पैगेटी के साथ शुरू करूँगी। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है। चलो देखती हूँ। कितना खराब! ऐसी चीज को कौन खाता है? बीच वाला स्पैगेटी बहुत सामान्य दिख रहा है। केचप के साथ स्पैगेटी बेशक मुझे पसंद है, लेकिन ये बहुत आसान है, लेकिन स्वादिष्ट है। Okay. और अब पोरोरो नूडल्स का समय है। चलो देखें किसका स्वाद कैसा है। और ये बहुत रंगीन है, सो अच्छा लग रहा है। रुको, ये इतना तीखा क्यों है? कितना डरावना! ऐसा कैसे हो गया? पर ये मुझे पसंद आया। टॉम, जीत तुम्हें मिलती है। मुझे तुम्हारा नूडल्स बहुत पसंद आया।
इस बार मेरे लिए एक स्वादिष्ट कोको बनाओ। और आप क्या देख रहे हैं? शुरू करने का समय है। यह किया जाएगा। मुझे लगता है मैं इसे संभाल सकती हूँ। सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। बेशक मुझे दूध से शुरुआत करनी होगी। इसे सॉस पैन में डालना होगा ताकि ये धीरे धीरे गर्म हो जाए। इसमें कोको डालना होगा और इसे धीरे धीरे हिलाना है। मैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट का सहारा लूंगी और कोको में कुछ चॉकलेट मिलाऊंगी। तब यह और स्वादिष्ट हो जाएगा। यह मेरा सीक्रेट है। तो क्या ये एक मग में ड्रिंक डालने का समय है? एक करछुल के साथ ऐसा करना सबसे अच्छा है ताकि निश्चित रूप से मग के पीछे कुछ भी नहीं गिरेगा। कितना प्यारा। इससे कमाल की स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। पूरे कमरे में बदबू आ रही है। दादी, आपका नुस्खा निश्चित रूप से सबसे खराब नहीं है, लेकिन आप इतनी जल्दी क्यों रुक गई? क्रीम का क्या? क्रीम वैसे बहुत स्वादिष्ट होगा यदि इसे खुद व्हिप किया जाए। चलो मैं करती हूँ। तो फिर मैं इसे एक कटोरे में निकालती हूँ और मैं इसे अच्छे से मिलाती हूँ। बहुत बढ़िया, यह अच्छा हो गया। चलो अब आगे बढ़ती हूँ। मैं क्रीम के साथ कोको को सजाऊंगी, लेकिन बस इतना ही नहीं है। अगर मैं क्रीम के ऊपर कुछ मार्शमेलो डालूं तो यह और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। चलो करती हूँ। हाँ, यह बहुत अच्छा है। अब यह एकदम सही है। इतना मेहनत क्यों? हम बस व्हिप क्रीम का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मुझे भी मार्शमेलो का आइडिया पसंद है, इसलिए मैं कोको को मार्शमेलो से सजाऊंगा। लेकिन यह बस नहीं है। ओरियो कुकीज क्यों नहीं डाले? ये बहुत अच्छे हैं। वाह। और ये बहुत सुंदर दिख रहे हैं यहाँ पर। और M&M कैंडीज के बारे में क्या ख्याल है? यह भी अच्छा लगेगा। एक बार में सब कुछ डाल देता हूँ। और बेशक चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूलना है। इसे कहते हैं असली कोको। केट निश्चित रूप से रोमांचित हो जाएगी। चलो देखते हैं। टॉम, तुम्हारा कोको सच्ची में अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है मैं उसके साथ शुरू करूंगी। ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे उम्मीद है कि अगले ड्रिंक्स बदतर नहीं होंगे। आगे मैं अपनी प्यारी दादी के कोको को ट्राई करूंगी। दादी, मुझे माफ करना, लेकिन टॉम का बेहतर निकला। आखिरी ड्रिंक बचा है। मुझे ये कोको भी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे कौन सा चुनना चाहिए? मुझे लगता है मुझे टॉम का वर्जन बेहतर लगता है। उसका कोको बहुत स्वादिष्ट और सुंदर है। अब मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए चिप्स बनाओ। मुझे उम्मीद है आप ये कर सकते हैं। चिप्स, यह हो जाएगा। हम देखेंगे कि कौन बेहतर बना सकता है। चिप्स सामान्य रूप से कैसे बनाए जाते हैं? मुझे सिर्फ उन्हें खाने की आदत है, उन्हें पकाने की नहीं। टॉम, तुम्हें पहले आलू को छीलना होगा। ये एक विशेष टूल की मदद से बहुत आसानी से किया जा सकता है। यह देखो, यह अच्छे से हो गया। अब सारे आलू को पतले स्लाइस में काटने की जरूरत है ताकि यह असली चिप्स जैसा दिखे। देखो यह कितने अच्छे से हो गए। मैं बाकी सारे के साथ भी ऐसा ही कर लेती हूँ। और अब हम फ्राई कर सकते हैं। मुख्य बात, तेल को भूलना नहीं है। फिर चिप्स और क्रिस्पी हो जाएंगे। मैं सब कुछ समझ गया। अब मैं बेहतर चिप्स पकाऊंगा। केट ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं चखा होगा। यह आलू एक साधारण चाकू से साफ किया जा सकता है। कितना कूल। टॉम, तुम क्या कर रहे हो? कचरा फैलाना बंद करो। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा ज्यादा कर गया, लेकिन मैंने सब कुछ साफ कर दिया है। खैर, अब मेरा पसंदीदा स्टेप, आलू को पतले पतले स्लाइस में काटने की जरूरत है। और मुझे याद है, तेल को न भूलना महत्वपूर्ण है। मेरी राय में मेरी फ्राइंग पैन में ये काफी है। आलू को वहाँ डंप करने का समय है। टॉम, वहाँ बहुत तेल है, इसलिए हर तरफ फैल सकते हैं। हाँ, तुम चिप्स बनाना नहीं जानते, लेकिन मैं केट के लिए असली नाचोस बनाऊंगी। ऐसा करने के लिए
एक कॉर्न टॉर्टिया लो और इसे समान त्रिकोण में काट ले और फिर फ्राइंग पैन में थोड़ा सा तेल डालना होगा और उस पर इन त्रिकोणों को फैलाना होगा। वे भुनेंगे और असली नाचोस में बदल जाएंगे। बहुत बढ़िया, तैयार हो गया। अब इसे बाहर निकाल सकते हैं। यह सिर्फ अद्भुत निकला। अब नाचोस को एक प्लेट पर खूबसूरती से फैलाने की जरूरत है। प्रोसेस्ड चीज का इस्तेमाल सॉस के तौर पर किया जा सकता है तो नाचोस और भी स्वादिष्ट होगा। और यहाँ थोड़ा लाइम जोड़ना भी अच्छा होगा। चलो इसे पहले काट लेते हैं। यह कितना अच्छा और सुंदर निकला। बहुत बढ़िया। आशा करती हूँ कि केट को यह पसंद आए। रुको, जलने की गंध कहाँ से आ रही है? टॉम, तुमने क्या किया है? मैंने बस 1 सेकंड के लिए अपने चिप से अपना दिमाग हटाया था। खैर, अब मुझे केट को ये ओवरकुक कोयले देने होंगे। परेशान मत हो, शायद वो इसे पसंद करेगी। मुझे पता है क्या मेरी मदद कर सकता है। यदि मैं चिप्स पर चीज पाउडर छिड़कता हूँ तो केट को यह भी पता नहीं चलेगा कि मैंने उन्हें थोड़ा ओवरकुक किया है। बिल्कुल सही। हाँ, यह मैंने कर लिया। मुझे उसके बारे में कुछ अंदाजा नहीं है। खैर, ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। टॉम, परंपरा के अनुसार मैं तुम्हारा डिश से शुरू करूंगी। छी, कितना घिनौना। ये ऐसा जैसे मैं चीज पाउडर के साथ चारकोल खा रही हूँ। बहुत गंदा। मुझे जानना है कि शेफ ने क्या तैयार किया है। सच कहूँ तो मैंने पहले कभी असली नाचोस को नहीं खाया है। जाहिर है यह अच्छी बात थी। मैं सच्ची में उन्हें पसंद नहीं करती। दादी, कोशिश करने के लिए केवल आपके चिप्स बचे हैं। कितना स्वादिष्ट। दादी, मैं सही कह रही हूँ, आप इस दौर को जीतती हैं। बहुत बढ़िया है। आपका स्वागत है। पता नहीं ढक्कनों के नीचे क्या है। छी, मैंने इतना घटिया और बड़ा लॉलीपॉप कभी नहीं देखा। मेरा भी कोई कम बुरा नहीं है, लेकिन कम से कम ये इतना बड़ा नहीं है। दोस्तों, इस बार हम स्पष्ट रूप से लकी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा बदकिस्मत कैंडी निकली। हाँ, वो तो सही है, लेकिन तुम्हें पहले लॉलीपॉप खाना होगा क्योंकि तुम्हारा सबसे छोटा है। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। आशा करती हूँ कि मेरी तबीयत खराब ना हो। मुझे नहीं लगा था कि इतना स्वादिष्ट होगा। ओह, ऐसा लगता है कि मक्खी में जान आ गई है। छी, कितना घिनौना। मेरे मुंह में जिंदा मक्खी थी। तुम किस पर हंस रही हो? पॉली, तुम्हारी बारी है। बस मुझे इसी बात का डर था। उम्मीद है कि बिच्छू मुझे डंक नहीं मारेगा। लेकिन इस लॉलीपॉप का स्वाद तो कुछ और ही कह रहा है। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं इसे जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। ओह, लगता है मैं उस सरप्राइज के बारे में पूरी तरह से भूल गई जो अंदर है। ये एक असली बिच्छू है और उसने मेरी नाक पर डंक मार दिया। कितना दर्द हो रहा है, बेचारी नाक। और मेरे दोस्त भी ऐसे ही हैं, वे भी मुझ पर हंस रहे हैं। कैंडी, ऐसा ही कुछ तुम्हारा भी इंतजार कर रहा है। क्यों? मछली मुझे डंक नहीं मारेगी, केवल ये घिनौनी है। और तुम सही थी, इसका स्वाद लॉलीपॉप की तरह ही है। अच्छा है। मेरे पास एक आइडिया है। पॉली जब वो खा रही है, चलो खेलते हैं। पॉली, सोना बंद करो। मैंने कहा जागो। कैंडी का लगभग हो चुका है। मैं इस पर इतना समय क्यों बर्बाद कर रही हूँ? इस लॉलीपॉप को बहुत तेजी से खाने का एक शानदार तरीका है। ओह, थोड़ा सावधान रहो। हाँ लड़कियों, अब तुम्हें मेरे लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह बहुत स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया। और मैं सब खा लूंगी। लेकिन मछली का क्या? मुझे आशा था कि तुम उसके बारे में भूल जाओगी। ओह, ये कितनी घिनौनी है और इससे बदबू भी आ रही है। अरे बाप रे, वो जिंदा है और उसने अपनी पूंछ से मुझे बहुत जोर से मारा। कैंडी को एक मछली ने पीटा। ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। मुझे यह भी खाना होगा। उफ, मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी में थी क्योंकि बहुत घिनौनी है। मुझे बस उल्टी होने वाली है, लेकिन फिर भी तुम्हें इसे खाना ही पड़ेगा। मुझे पता है इसे जल्दी कैसे करना है। हो गया। ये घिनौनी थी पर मैंने कर लिया। चोट लग गई। कैंडी, आगे से सावधान रहना। ओप्स। इस बार पहले ढक्कन मैं खोलती हूँ। Okay. मुझे ट्विक्स बहुत पसंद है। मुझे भी यह चॉकलेट बहुत पसंद है, लेकिन यह इतनी छोटी क्यों है?
मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं है। ओह, जरा देखो मुझे कितनी विशाल चॉकलेट मिली है। इसे कहते हैं चॉकलेट बार। जारा, पर तुम पहले खाओगी। खुशी से, मुझे उम्मीद है मेरी चॉकलेट बार कम से कम सबसे स्वादिष्ट है। इसे अपने हाथों से खाना काफी कठिन है, इसलिए मैं इसे ट्वीजर से करूंगी। चलो इसे खाती हूँ। बहुत स्वादिष्ट। यह सच में अच्छा है। अब मेरी बारी है। Okay. मैं वास्तव में इस विशाल चॉकलेट बार का स्वाद लेना चाहती हूँ। लीला, तुम कैंडी रैपर ऐसे क्यों फेंक रही हो? ये अच्छा नहीं है। मैं बस ट्विक्स को जल्दी से बाइट करना चाहती थी। यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। मन हो रहा है कि सारी चॉकलेट को एक ही बार में खा लूं। हे, सावधान रहो, इस तरह से तो तुम हमें पूरी तरह से चॉकलेट से ढक दोगी। स्वादिष्ट चॉकलेट, और क्या वो बुरा है? मैं खा खा कर थक गई हूँ। नहीं, तुम्हें दूसरे भाग भी पूरा खाना होगा। मैं कोशिश करूँगी। मुझे एक तरीका पता है कि बहुत जल्दी कैसे कुछ खा सकते हैं। काम नहीं किया। हाँ, अब इसने काम किया। मुझे बस मदद की जरूरत थी। ओह, मेरी गर्दन को क्या हो गया? परेशान मत हो, ये तुम्हें सूट कर रहा है। खैर, अब मेरी बारी है चॉकलेट खोलने की। लेकिन पहले मैं उनकी मदद से लीला के साथ शरारत करूंगी। मैं इन नुकीले दांतों के साथ वैम्पायर की तरह लग रही हूँ ना? लेकिन नुकीले दांत भूरे क्यों हैं? लेकिन मैंने सबको हंसाया। अब चॉकलेट खा सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट। फिर भी ट्विक्स बार से अच्छा कुछ नहीं है। बस उंगलियां चाटना ही बाकी है। इस बार हमारा क्या इंतजार कर रहा है? क्या केवल यह? लेकिन तरबूज के बीज खाए नहीं जा सकते। और मेरे पास असली तरबूज है, या यूं कहें उसका हिस्सा। लेकिन मुझे पूरा तरबूज मिला है। लेकिन पॉली को सम्मान देते हुए मैं उसे पहले खाने के लिए कहती हूँ। सही, क्योंकि मैं यहाँ सबसे भूखी हूँ। स्वादिष्ट, कितना रसीला और मीठा तरबूज है। पर इन बीजों को कहाँ रखना है? चलो सोचती हूँ कुछ। लीला, मदद करो। Okay. ओह, अरे वाह पॉली, तुम्हारे बीजों ने मेरे तरबूज में छेद कर दिया है। अब मुझे पता है कि इसके अंदर रंगीन कैंडी का एक पूरा खजाना है। और इसके अलावा कैंडी बहुत स्वादिष्ट है। तो फिर देरी क्यों? सारे कैंडीज को एक ही बार में क्यों न खा लिया जाए? स्वादिष्ट। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरबूज का छिलका भी इसके अंदर जितना ही स्वादिष्ट होगा। और यह सच है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं कितनी लकी हूँ। दोस्तों, मैंने काफी खा लिया। खैर जारा, अब तुम्हारी बारी है बीज को खाने की। तरबूज के बीज खाना थोड़ा अजीब है। ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि इसका क्या करना है। मैं अपने आप असली तरबूज क्यों नहीं उगाती? मेरी दादी ने मुझे पौधों की उचित देखभाल करना सिखाया है। जारा, तुम सावधान रहो। तुम चारों ओर मिट्टी बिखेर रही हो। छी, वो हमारे मुंह में भी आ गई है। यह छोटा गड्ढा बन गया। अब इसमें बीज डालकर इसे ढक देना है। और अब इसमें पानी डाल देती हूँ। और बस अब इंतजार ही करना बचा है। चलो देखते हैं क्या होता है। ओह वाह, सब कुछ कितनी जल्दी हुआ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने क्या उगाया है। क्या? ताराम, तरबूज बड़ा हो गया है। अब इसे टुकड़ों में तोड़ने का समय आ गया है ताकि इसे खाया जा सके। हो गया। आखिरकार मैं एक ताजा, मीठा और रसदार तरबूज का आनंद ले सकती हूँ। बहुत बढ़िया, मैं बहुत खुश हूँ। जारा, तुम कितनी फनी हो।